लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया था, वेक्टर अलजेब्रा, जिसमें एक्सरसाइज नंबर 1 हमने कंप्लीट कर ली। अब उसके आगे के हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट हैं, जिससे पहला कॉन्सेप्ट है हमारे पास पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर बेसिकली एक ऐसा वेक्टर है जो या तो कोई पोजीशन या लोकेशन किसी भी एक पॉइंट की, पोजीशन वेक्टर क्या बताता है? किसी भी एक पॉइंट की पोजीशन और लोकेशन को लोकेट करता है रिस्पेक्ट टू द आर्बिट्रेरी रेफरेंस टू पॉइंट लाइक द ओरिजिन। यानी कि किसी एक पॉइंट से जितने भी आपके पोजीशन वेक्टर्स होंगे उनका एक आर्बिट्री पॉइंट है, और वो पॉइंट क्या है हमारा? ओरिजिन। ओरिजिन से ही वो स्टार्ट होते हैं। दूसरी बात, जो डायरेक्शन है पोजीशन वेक्टर की, वो हमेशा, यही बात जो मैंने अभी आपको बताई कि ओरिजिन से ही स्टार्ट होती है इसकी डायरेक्शन हमेशा, टू दैट वेक्टर टुवर्ड्स अ गिवन पॉइंट, और एक दूसरे पॉइंट की तरफ। ये बेसिकली इसकी एक डेफिनेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। बट मेन इस डेफिनेशन का जो पॉइंट है वो ये कि जितने भी पोजीशन वेक्टर्स होते हैं वो ओरिजिन से स्टार्ट होते हैं और वो किस तरफ जा रहे होते हैं? एक पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ। ठीक, जैसे कि यहां पर देखो, ये हमारे पास दो पोजीशन वेक्टर्स के डायग्राम है। जो पहला डायग्राम है उसके अंदर अगर हम देखें तो ये हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन है। इस पॉइंट ऑफ ओरिजिन से एक वेक्टर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, आर वेक्टर, जो कि पी पॉइंट तक जाता है। ठीक है, 3 डायमेंशन है इसके। तो इस वेक्टर को अगर हम नाम देंगे तो क्या देंगे? ओपी वेक्टर। ठीक है, ओ से लेकर पी की तरफ, यानी कि ओरिजिन से पी पॉइंट की तरफ। यहां पर मैंने 3 वेक्टर डिजाइन किए जो कि ओरिजिन से ही देखो स्टार्ट हो रहे हैं। एक पॉइंट जा रहा है ए तक, एक जा रहा है बी तक और एक जा रहा है सी तक। तो यहां बेसिकली 3 पोजीशन वेक्टर है मेरे पास। 3 पोजीशन वेक्टर्स है मेरे पास। कौन कौन से? ओ ए, ओ बी और ओ सी। यानी कि ओरिजिन से ए पॉइंट तक, ओरिजिन से बी पॉइंट तक, ओरिजिन से सी पॉइंट तक। तो ये इसकी पोजीशन या लोकेशन बताते हैं। अब अगर मुझे पोजीशन वेक्टर से कोई एक वेक्टर बनाना हो, जैसे कि मेरे पास 2 पोजीशन वेक्टर है, ओ ए वेक्टर और ओ बी वेक्टर, तो इससे कौन सा वेक्टर बन सकता है? इससे बन सकता है ए बी वेक्टर। 2 पॉइंट यहां पर यही तो हुए, ओरिजिन तो कॉमन पॉइंट हो गया ना। ए और बी अलग अलग है लेकिन वेक्टर तो बन सकता है, डायरेक्शन तो जा सकती है उसकी तरफ। ये 3 वेक्टर्स हैं तो वापस ए बी सी। ठीक है, तो आप ओ ए वेक्टर और ओ बी वेक्टर से जो वेक्टर क्रिएट कर सकते हो वो कौन सा वेक्टर है हमारे पास? ए बी वेक्टर। ठीक है, देखो अब यानी कि इसको हम किस तरीके से शो कर सकते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो आर वेक्टर हमारा पोजीशन वेक्टर है। इसको हमने किसके बराबर माना है? ओपी वेक्टर के। मतलब ओपी ना लिखकर हम सिंपल आर वेक्टर भी लिख सकते हैं। किसी भी वेक्टर को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स आई वाई जे जेड के। अभी मैं सिर्फ इतना ही बोल रही हूं, आई जे के। आप इसके ऊपर एक सिंबल देख रहे होगे, ये होती है हमारी कैप। जितने भी हमारे यूनिट वेक्टर्स होते हैं उनके ऊपर ये आई कैप, जे कैप और के कैप, ये कैप लगती है उसके ऊपर। ठीक है, तो हम सिंपली आई जे के बोल देते हैं। अब ये आई जे के क्या है? आई इज द यूनिट वेक्टर अलोंग विद द एक्स डायरेक्शन। यानी कि एक ऐसा वेक्टर जो एक्स की डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि ये इस तरफ जाने वाला एक यूनिट वेक्टर एक्स की डायरेक्शन में। जो हमारा जे है वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? वाई की डायरेक्शन में। और जो हमारा के है वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? जेड की डायरेक्शन में। ठीक है, पोजीशन वेक्टर्स क्लियर क्या हो गए? अगर किसी भी पोजीशन वेक्टर को आपको क्रिएट करना है तो कैसे बनेगा? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला क्या है? जैसे कि सपोज करो एक ओ ए पोजीशन वेक्टर है हमारे पास, एक्स आई आई वाई वन जे, एक्स वन आई वाई वन जे जेड वन के, और एक ओ बी पोजिशन वेक्टर है एक्स टू आई वाई टू जे और जेड टू के। तो मुझे एक वेक्टर बनाना है, उससे ए बी वेक्टर बनेगा। तो वो कैसे बनता है? एक्स टू माइनस एक्स वन। कैसे बनता है? एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन, और आई जे के उसके अलॉन्ग आई जाते हैं क्योंकि तीनों एक्सिस के अलॉन्ग आप बना रहे हो। बेसिकली ये फॉर्मूला उस चीज का भी है कि अगर आपको 2 पॉइंट्स दे रखे हैं तो 2 पॉइंट से एक वेक्टर कैसे बनता है, उस चीज का भी फॉर्मूला है। ठीक है, उसके बाद डायरेक्शन कोसाइंस पर आते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं? हमने एक पोजीशन वेक्टर बनाया, उस पोजीशन वेक्टर के अलोंग कुछ एंगल्स बनते हैं, एक्सिस के अलोंग कुछ एंगल्स बनते हैं ना। अभी वहां पर हमने फिलहाल एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ किया, तो उस पोजीशन वेक्टर के अलोंग भी कुछ एंगल्स बनते हैं। और अगर हम उन्हीं एंगल्स के कोसाइन वैल्यूज को कैलकुलेट करें तो वो डायरेक्शन कोसाइंस कहलाते हैं। देखो वेक्टर में डायरेक्शन तो है ही ना, तो वहां पर हमें कोसाइन वैल्यूज निकालनी है उस पोजीशन वेक्टर के एंगल्स की। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जैसे कि हमारा पोजीशन वेक्टर हमने सीख लिया था कि क्या है। अब इसके अलोंग देखो एक्स एक्सिस के अलोंग अल्फा एंगल बन रहा है,
और वाई एक्सिस के अलॉन्ग बीटा एंगल और जेड एक्सिस के अलॉन्ग गामा एंगल बन रहा है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कैसे करना होता है ये हम यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस में सीखेंगे। ठीक, तो बेसिकली डायरेक्शन कोसाइंस क्या है? द एंगल्स अल्फा बीटा गामा मेड बाय द वेक्टर आर विद द पॉजिटिव डायरेक्शन। और ये बात हमें ध्यान रखनी है कि हमें पॉजिटिव डायरेक्शंस में ही इसको कैलकुलेट करना है ऑफ एक्स वाई जेड एक्सिस। तो यही हमारे क्या कहलाते हैं? डायरेक्शन एंगल्स। डायरेक्शन एंगल्स क्या होते हैं? वो एंगल्स यानी कि अल्फा बीटा गामा जो एक्स वाई और जेड एक्सिस के अलॉन्ग बनाए जाते हैं। और जब इन्हीं डायरेक्शन एंगल्स की हम कोसाइंस वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, तो उन्हें डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर आर कहते हैं। यूजुअली इसे हम एल, एम और एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको एक रिलेशनशिप भी देखने को मिलेगा इन तीनों एंगल्स के बीच में कि कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा 1 के बराबर होता है। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 के बराबर होता है। देखो, जब हम कॉस अल्फा को एल कहते हैं, यहाँ पर कॉस बीटा को एम कहते हैं, कॉस गामा को हम यहाँ पे एन कहते हैं। ठीक है, तो इनके रिलेशनशिप्स हैं जो आपको आगे क्वेश्चंस में हेल्प करेंगे। फिर आते हैं हम डायरेक्शन रेशियोज की तरफ। डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं? किसी भी वेक्टर का ये एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। जितने भी आपने यहाँ पर ये वेक्टर्स लिखे हैं आई जे के, ये यूनिट वेक्टर्स हैं। इन यूनिट वेक्टर्स के ये जो कॉफिशिएंट्स होते हैं जिन्हें हम कंपोनेंट्स भी कहते हैं, ये कंपोनेंट्स बनाते हैं आपके डायरेक्शन रेशियोज। क्या बनाते हैं ये आपके? डायरेक्शन रेशियो। तो आई जे के इन यूनिट वेक्टर्स के अलॉन्ग जो आपके कॉफिशिएंट्स और कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? डीआरस। अब इन्हीं डीआर से, इन्हीं डायरेक्शन रेशियो से हम डायरेक्शन कोसाइंस निकालते हैं। कैसे? तो ये जो एल है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बन रहा है, तो देखो आपने डायरेक्शन रेशियोज भी एक्स वेक्टर के लिए, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बनने वाले वेक्टर के लिए। तो एल के लिए आप यूज करोगे ए अपॉन अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये तो देखो तीनों के नीचे सेम है, ये हमारी लेंथ है बेसिकली। और ऊपर हम डायरेक्शन रेशियोज चेंज करते जा रहे हैं, यहाँ एक्स एक्सिस वाला, यहाँ वाई एक्सिस वाला, यहाँ जेड एक्सिस वाला। सिंपल सी बात, क्योंकि एल एक्स एक्सिस के लिए है, एम वाई एक्सिस के लिए और एन जेड एक्सिस के लिए है। उसके बाद मैग्नीट्यूड के बारे में हम बार बार बात कर रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड का सिंबल होता है ये। अगर कोई आर वेक्टर है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, तो उसका अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो वही ए बी सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अंडर रूट अगर आप निकालेंगे तो आपको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। देखो बेसिकली लेंथ का ही फॉर्मूला है। जो सपोज करो ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है, यूनिट वेक्टर वो होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है। अब क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, इसका सिंबल है आर कैप, और इसको निकालते कैसे हैं? वही आर वेक्टर डिवाइडेड बाय उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अगर सपोज करो आपको कोई दो वेक्टर दे रखे हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। दो वेक्टर है आपके पास ए और बी, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किसके बराबर होता है? बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के। ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ना आपने पहले भी पढ़ी है। मैंने वेक्टर का साइन इसके ऊपर अभी इसलिए लगाया क्योंकि पहले आपने बिना साइन के पढ़ी है ये। अब क्योंकि आप इसे वेक्टर वाले चैप्टर में पढ़ रहे हो, तो वेक्टर वाले चैप्टर में तो इनके ऊपर वेक्टर के साइन लगेगा, क्योंकि वेक्टर्स के ऊपर डायरेक्शन शो होती है। ठीक है, तो फॉर एनी 3 वेक्टर्स, पहले तो हमने 2 वेक्टर्स की प्रॉपर्टी देखी, अब 3 वेक्टर्स की अगर हम प्रॉपर्टी देखें तो यहाँ पर, अच्छा ये एडिटिव प्रॉपर्टीज चल रही हैं, एडिशन प्रॉपर्टीज। तो अगर आप पहले 2 वेक्टर्स को प्लस करते हो, सपोज आपके 3 वेक्टर हैं ए बी और सी, ठीक है, आप पहले 2 वेक्टर को प्लस करके फिर उसे तीसरे वेक्टर से प्लस करें, या लास्ट के 2 वेक्टर्स को प्लस करके उसको पहले वाले से प्लस करें, तो बात एक ही है। और ये प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है आपकी? एसोसिएटिव। आपको ये दे रखा होता है कि 2 वेक्टर्स को आपको इक्वल प्रूफ करना है, या 2 वेक्टर्स इक्वल है, तो कोई भी अगर 2 वेक्टर्स इक्वल होते हैं ना, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियो सेम होते हैं। जैसे कि ये एक वेक्टर है r1 वेक्टर b1j प्लस c1k, और इधर है a2i b2j प्लस c2k। मैंने कहा दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज भी सेम होंगे, यानी कि a1 a2 के बराबर है, b1 b2 के बराबर है और c1 c2 के बराबर है। अगर आपको 2 पैरेलल वेक्टर्स दे रखे हैं या उन्हें प्रूव करना है, पैरेलल वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जो सेम डायरेक्शंस के होते हैं, तो उनकी कंडीशन होती है r1 वेक्टर इज इक्वल्स टू द लैम्डा r2 वेक्टर, जहां पर लैम्डा कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो एक बात देखो, जैसे मैंने कहा कि एक a वेक्टर इज इक्वल्स टू द 3b वेक्टर, 3 यानी कि यहाँ पे क्या है? लैम्डा की वैल्यू दे रखी है, तो इसका सीधा सा मतलब ये भी है कि a वेक्टर b वेक्टर के पैरेलल हुआ।
तो उनके मैग्नीट्यूड्स का भी ना रिलेशनशिप बन जाता है यहाँ पे कि फिर A का मैग्नीट्यूड इज इक्वल, आपने कांस्टेंट टर्म लिखा, और B मैग्नीट्यूड के बराबर। अगर कभी ऐसा हो कि आपके लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो -2 -3, दैट मीन्स दोनों वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में है। और अगर दोनों वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में, इसका मतलब दो पैरेलल वेक्टर्स नहीं है। सिंपल सी बात, अपोजिट डायरेक्शन के वेक्टर्स, उनकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो दैट मीन्स वो पैरेलल वेक्टर्स नहीं हुए, क्योंकि पैरेलल वेक्टर्स के लिए मैंने पहली कंडीशन लिख दी कि सेम डायरेक्शन होती है। ठीक, आगे चलते हैं। आपको क्वेश्चंस ये भी आएंगे कि आपको कॉलिनियर वेक्टर्स प्रूव करने। देखो, दो कॉलिनियर वेक्टर्स के सेम या प्रोपोर्शनल डीआरस होते हैं, यानी कि ऐसी कंडीशन भी आ सकती है, ये कंडीशन भी आ सकती है, या प्रोपोर्शनल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अभी ये सारे कॉन्सेप्ट्स नहीं हुए हैं 10.2 के, सिर्फ कुछ ही कॉन्सेप्ट्स हैं, बाकी के हम क्वेश्चन जैसे जैसे आएंगे उसके साथ करेंगे। ठीक है।